दिस इज नॉट फॉर अस, लेकिन हमें बाद में पता कैसे क्या चलेगा कि कि दिस पर्टिकुलर शिट इज फॉर मी। ये हमारे सोकल सोसाइटी वालों ने ये नॉर्म्स बना दी। अलग अलग लोग के अलग अलग ओपिनियंस नहीं थे मेरे पास। मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया। या कमिंग टू दैट पॉइंट शौविक, कि हमें पता है, ओके, वी नीड टू स्टार्ट फ्रेश, विल स्टार्ट आइडेंटिफाइंग। जैसे कि हम इंजीनियरिंग में थे, वी डिसाइडेड कि ओके दिस पर्टिकुलर स्टफ इज नॉट फॉर अस, राइट। वी आइडेंटिफाइड कि दिस इज नॉट फॉर अस, लेकिन हमें बाद में पता क्या कैसे चलेगा कि दिस पर्टिकुलर शिट इज फॉर मी। ठीक है। अभी जैसे कि अभी मैं बहुत भटका हुआ था। आई वॉज इन टू मेनी थिंग्स। मैं सोचा कि डिफेंस में जाएंगे, एनसीसी में घुस गया, एक्टिंग में जाएंगे करके थिएटर में घुस गया, राइटिंग, फिर एंटरप्रेन्योरशिप एंड सो एंड टेक्निकल साइड। तो मेरा पूरा ऐसे पूरा फ्लक्चुएट हुआ है। बट वाई आई वॉज लाइक फ्लक्चुएटिंग बिकॉज आई couldn't डिसाइड कि मेरे को फ्रेश स्टार्ट करना है तो किस पे फ्रेश स्टार्ट। Okay, whereas when it comes to you, at one point of time you decided कि हाँ I need to मैंने ये path choose किया and I want to go through that. So my question is, at what particular point of time कि a human understands, a person understands कि this particular path is for किसी के ना किसी भी चीज का टाइम नहीं होता। अगर तुमने नोटिस किया हो, me? किसी चीज का टाइम नहीं होता कि हाँ ये टाइम तक आ जाता है। यही पता है, ये हमारे सोकल सोसाइटी वालों ने ये नॉर्म्स बना दिए कि जैसे ही आपका कॉलेज का फाइनल ईयर आप आ गए, यू शुड हैव अ जॉब इन योर हैंड। क्यों भाई? सब कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब नहीं होना चाहिए या फिर वो गलत है। इफ इट इज सो, इट्स वेरी गुड थिंग, आपके हाथ में है जॉब। बट जिनका नहीं है या फिर नहीं हुआ, उनको 1 साल बैठना पड़ा या फिर 2 साल बैठ रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर वो कॉलेज क्रॉस करने, मतलब उनका कॉलेज खत्म होने के बाद अगर उनको जॉब नहीं मिलती है, दैट डजंट मीन दैट दे आर ट्राइंग और दे आर नॉट गिविंग देयर बेस्ट। वो तो ट्राई कर रहे हैं ना। Yeah, तो वी शुड रादर अप्रिशिएट दोस्त कि वो ट्राई तो कर रहे हैं। yeah. अगर हम किसी को प्रोत्साहन नहीं दे सकते, तो कम से कम उनको डिस्टर्ब तो ना कर। तो सबके लिए वही, मतलब बात वही है कि सबके लिए सब चीज एक, मतलब ऐसा नहीं कि डेजिग्नेटेड टाइम पे आना। हर किसी को किसी भी टाइम पे वो आ सकता है एंड जा भी सकता है। तो ये कोई फिक्स टाइम नहीं है। मतलब ये जो पॉडकास्ट जो देख रहे हैं, चाहे अगर आप 12th के स्टूडेंट हो, 10th के स्टूडेंट हो या फिर 8th के स्टूडेंट हो, आप अगर 8th या फिर 8th के स्टूडेंट हो तो फिर आपको लगेगा कि क्या करूं यार, हिंदी। अगर आप 8th सीबीएसई स्टूडेंट हो तो आप सोचोगे क्या करें यार, हिंदी ले या संस्कृत ले। दुनिया आपको कहेगी कि आप संस्कृत लो। संस्कृत में क्या है कि रट्टा मारना है, कुछ नहीं, और उसी में से आता है, आपको लिखना है एंड हो जाएगा। एवरीवन मेक इट साउंड सो इजी, बट इन रियलिटी वो नहीं होता है। मतलब मैंने रियल एग्जांपल मैंने मेरे भाई के साथ देखा। आई टोल्ड, मेरे टाइम में मेरे साथ भी सेम हुआ था। मेरे को बताया गया था कि हिंदी, इट विल बी वेरी टफ, गो फॉर संस्कृत, बस याद करना है। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई न्यू आई एम वेरी बैड एट मेमोराइजिंग थिंग्स। मेरा क्या है ना, मेरा फंडा वो है कि मैं चीज को पढ़ूंगा, समझूंगा कि क्यों हो रहा है, देन आई ट्राई टू पुट इट अप इन माई ओन वर्ड्स। उसका मजा ही कुछ और है। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर संस्कृत ये नहीं कर रहा हूँ, डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ। भाई वो भी अच्छा लैंग्वेज है, सारा कुछ है। बट लोग ऐसे करते हैं ना आसपास में कि हाँ मेरे बेटे को तो संस्कृत आया था, उसने लिया एंड ही गॉट गुड मार्क्स। जरूरी तो नहीं है ना कि शर्मा जी और वर्मा जी के बेटे को अच्छे मार्क्स आ गए तो संस्कृत में, तो साधु जी के लड़के को भी आ जाएगा, छोटे बेटे को भी नहीं आया। एंड इवेंचुअली दैट हैपेंड, ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड। Okay. मन की सुनने की बहुत जरूरी होती है। यहाँ पे मैं ये चीज बहुत स्ट्रेस देता हूँ। एंड मैं, मतलब जितने भी, मतलब मेरे घर में जो भी मेरे मुझसे छोटे भाई हैं, कजिन ब्रदर्स हैं, या फिर कॉलेज में जूनियर्स मेरे को मिले, मैं हमेशा उनको एक ही चीज कहा हूँ। एंड ये चीज में धनुष एंड हमारे और एक प्रिय मित्र हैं, आदित्य, ये मैं इन्हीं से सीखा हूँ कि मन की सुनने की बहुत जरूरत है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये जो सजेशन ये दोनों ने मुझे दिया था, दैट चेंज्ड माय लाइफ। आई टुक दैट सीरियसली बिकॉज उस समय आई वाज आइसोलेटेड फ्रॉम एवरीवन मींस एवरीवन। मैं अपने घर वालों से भी आइसोलेटेड था। आई वाज कनेक्टेड विद दीज टू पीपल एंड इन्होंने जो कहा मेरे लिए, मैंने उसको पत्थर की लकीर माना।
एंड दैट हेल्प क्योंकि मेरे पास उस समय क्या है कि सिंस आई वाज आइसोलेटेड आई डिडंट हैड कोनो मतलब अलग अलग लोग के अलग अलग ओपिनियंस नहीं थे मेरे पास। मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया था, मेरे पास एक ही चीज आया, ऐसे थ्रो किया गया एंड मैंने उसको सोक कर दिया। या शौबिक, हम तेरे को उस समय ये एडवाइस दे रहे थे ना, इट्स बिकॉज क्योंकि एज यू मेंशन, तेरा ऑब्जर्वेशन वही था कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बहुत है। तुझे जो पसंद आता है दूसरों लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस चीज को ना, तो दे ट्राई टू, वन फर्स्ट थिंग दे ट्राई टू टॉक आउट ऑफ इट। जैसे ही तू अपना व्यूज रख रहा है कि बोलेगा कि मेरे को ये पसंद नहीं आ रहा, मैं नॉन कन्वेंशनल पाथ में जाना चाहता हूँ, they'll put themselves in the shoe, in your shoes, and उनकी फटती है as if they are going to do it, okay? और अपना सारा डर तेरे पे इम्पोज कर देती है। इसलिए अभी क्या है, हम पहले से वो वर्नरेबल स्टेट में रहते हैं, कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, एंड अभी हमें उस टाइप का लो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है? अगर वो भी आ गया तो हमारा, देख हमारा इंस्टीट्यूशन जो पहले जो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी ना कि ये मत कर, दूसरा चीज कर, तो आवाज एकदम साइलेंट हो जाएगी। इसलिए हम बोलते थे तो किसी की मत सुन, तो अपना ये कर वो कर। सो आई थिंक आई एम वेरी ग्लैड कि मेरा एडवाइस किसी के लाइफ थोड़ा इन्फ्लुएंस किया। सो आई एम प्रीटी मच थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ उस चीज के लिए, बट वी टुक। No, I always guys give these two people the due credit because it's very important in life. ये एक और चीज धनुष, मतलब आई गेस ये थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक है बट ये मेंशन करना जरूरी है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, वो वो भूल जाते हैं कि मतलब जिनके वजह से आज वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में है, वो उन्हीं को भूल जाते हैं। ये चीज बिल्कुल गलत है। You should always throughout your life remember the persons who have helped you in certain। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि एक बार धनुष ने मेरा हेल्प किया एंड मेरी गाड़ी निकल पड़ी एंड वापस से धनुष ही रहेगा जो मेरी गाड़ी निकाल पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आगे आप स्टेज में जाओगे वापस से कोई नया आएगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मेरे पहले में जिसने मेरी हेल्प की है मैं उसको भूल जाऊं, जिसने आपको सही सजेशन दिया। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं and these people do really care for you. So you need to make a circle, let it be a circle of 3 to 4 people, but it should be as such कि भाई कल को अगर आप नहीं रहे ना तो कंधा देने के लिए मिल जाए। बिकॉज आज के डे एंड एज में हम ऐसी तरफ जा रहे हैं ना, आई मीन ह्यूमन रिलेशंस इतना खराब स्टेज में जा रहा है कि आजकल ये भी नहीं होता। So people who give you suggestions and who make you, don't forget them, guys. I mean this applies for, let it be a 8th class student, 9th, 12th, college first year, college last year, even in job it applies। हर जगह जरूरी नहीं है कि ऐसे लोग रहेंगे, but there are chances कि रह सकते हैं, and if you found one you are very lucky।